बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैन बॉयज का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन एक गूंद का काम करते हैं जो दो बराबर के जुमलों को या अल्फाज को या फिक्रों को जोड़ते हैं। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिसालें हैं इसमें, उर्दू बराबर भी हैं उनके। आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कंजंक्शंस की। द फैन बॉय मैट्रिक्स पहली स्लाइड में है, जिसमें एफ फैन बॉयज में जो एफ है वो फार है और उसका जो इस्तेमाल होता है वो वजह बताने के लिए या रीजन बताने के लिए होता है। एंड इजाफा के लिए होता है, कोई और इजाफा करना होगा जब। नॉर मनफी इजाफा होता है। बट तजाद कंट्रास्ट या फर्क बताने के लिए होता है। और इंतखाब या चॉइस होती है। येट जो है ये भी तजाद होता है लेकिन गैर मुतवक्के तजाद होता है, यानी बट में भी तजाद है और येट में भी तजाद है, लेकिन येट में थोड़ा ज्यादा जो तजाद है वो ज्यादा है और वो गैर मुतवक्के है, अनएक्सपेक्टेड है। और सो में नतीजा बताया जाता है। ये याद रखना है आपने, समझने में आसानी होगी। पहले स्लाइड यहाँ पे रोक के पहले इनको याद कर लें कि फार वजह बताने के लिए है, एंड जो है वो इजाफा के लिए, नॉर मनफी इजाफा के लिए होगा, बट जो है वो तजाद बताएगा और येट भी तजाद बताएगा गैर मुतवक्के, और इंतखाब के लिए सो जो है वो नतीजा बताएगा। यहाँ भी दोबारा से एक दफा मैंने स्लाइड तैयार की है कि कुछ समझ आ जाए। वही फार जो है वजह या सबब, एंड मालूमात का इजाफा करता है, नॉर जो है मनफी मुतबादिल जोड़ता है, और बट जो है तजाद दिखाता है। लेकिन अब मैंने इनकी उर्दू बराबर भी लिख दिए हैं। फार के लिए क्योंकि, इसलिए कि, और एंड के लिए और, नॉर के लिए ना ही ना वो तर्जुमा होगा, लेकिन और मगर जो है वो बट के लिए इस्तेमाल होगा, या तो लेकिन होगा या मगर इस्तेमाल होगा। और के लिए या का लफ्ज इस्तेमाल होगा, येट के लिए फिर भी ताहम का लफ्ज इस्तेमाल होगा, और सो के लिए इसलिए पस, सो इसलिए पस, इन दो में से कोई एक तर्जुमा हुआ करेगा। उर्दू जब होगा इसलिए या पस तो सो लगेगा, सो जब होगा तो ये इक्वल होते हैं, यानी एक दूसरे के लिए आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद जो एक आमतौर पे बहुत बड़ी गलती बच्चों के सामने आती है कि वो जो है कॉमा लगाने की बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जब आपने ये जोड़ने हैं ना जुमले, तो ये याद रख लें, जब आपने फैन बॉयज का इस्तेमाल करना है जुमलों में, जुमलों को जोड़ना है, यानी एक जुमले को दूसरी जुमले के साथ, या एक क्लास को दूसरी क्लास, यानी एक सब्जेक्ट और वर्ब जब कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब भी कंप्लीट हो जाएगा, जब आप उनको जोड़ेंगे तो आपने फैन बॉय से जब जोड़ना है तो उससे पहले कॉमा जरूर लगाना है। ये बहुत मिस्टेक होती है। फैन बॉयज से पहले कॉमा, कॉमा फिर फैन बॉयज, यानी सेंटेंस वन कॉमा प्लस फैन बॉयज प्लस जो है सेंटेंस टू आएगा यहाँ पे। लेकिन फिक्रे जोड़े आप या अल्फाज जोड़े तो फिर आपने ये नहीं लगाना। यानी अगर आप फिक्रों या अल्फाज को फैन बॉयज के जरिए जोड़ेंगे, फिक्रा यानी जो फ्रेज होती है, फ्रेज या वर्ड या फ्रेजेस को जब आपने जोड़ना है तो तब आपने कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना, फिर सिर्फ फैन बॉय का इस्तेमाल करना। ये बात आपने समझ के रखनी है। जब सेंटेंसेस को जोड़ना है तो तब आपने फैन बॉय से पहले कॉमा जरूर लगाना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। बाद बच्चे ऐसे करते हैं, सिर्फ कॉमा लगा देते हैं और फैन बॉय नहीं लगाते। बाद बच्चे ऐसे करते हैं, फैन बॉय तो लगा देते हैं लेकिन कॉमा नहीं लगाते, या बाद दोनों नहीं लगाते। ये गलतियां आपने ध्यान में रखनी है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फार का जो इस्तेमाल है वो रीजन के लिए है। अगर आप देखें, आई वेंट टू बेड अर्ली फार आई हैड अ लॉन्ग डे, मैं जल्दी सो गया क्योंकि मेरा दिन थका देने वाला था। आई हैड अ लॉन्ग डे यानी दिन थका देने वाला था। इस तरह मैंने पांच पांच मिसालें दी हैं। आप सारे रेड कलर को देखें आप, और उससे पहले कॉमा लगाया गया है। उर्दू में जो उनके मुतबादिल हैं वो भी मैंने साथ में दे दिए हैं। अगर आप स्लाइड को रोक के पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर मैं पढ़ूंगा तो बात तो वही है, आप पढ़ें खुद भी तो वही, इस तरह फिर वो जो ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ जाती है।
और हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम इतनी बड़ी स्लाइड लेकर इतने इतने, तो जो मेन बात है वही समझनी है आपने। एंड देखें, एंड जो है वो आपको पता है एडिशन के लिए है, लेकिन यहाँ पे ये राइट एंड दो लफ्जों के दरमियान में यानी कि जोड़ा है उनको, इन दो लफ्जों को, तो इसलिए एंड से पहले कोई कॉमा नहीं लगा। मिल्क ब्रेड ये भी दो लफ्जों को जोड़ा है। द कैट सैट डाउन एंड क्लीन्ड, यानी ये भी दो वर्ब्स को जोड़ा है। मार्केट, ये यहाँ पे वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, ये देखें वेंट और बॉट इनको जोड़ा है। वेंट टू द मार्केट और बॉट वेजिटेबल्स इनको जोड़ा है, ये फ्रेजेस हो जाएंगी। अब इसमें यानी कि ये देख लें कि इधर एंड के बाद जो है वहां सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट उसका नहीं है। एक तरफ सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, यानी एक तरफ पूरा सेंटेंस है दूसरी तरफ पूरा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस को क्लास कहा जाता है, या एक तरफ पूरी क्लास है दूसरी तरफ फ्रेज है, तो इसलिए तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इस सेंटेंस का जो कुछ हिस्सा है उसको दूसरे हिस्सा से जोड़ा गया, यानी फिक्रे को फिक्रे से जोड़ा गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ भी ऐसे ही है, एक वर्ब और दूसरे वर्ब को जोड़ा गया है। तो वो एक यानी कि शी दे सैंग ऑल नाइट, दे डांस्ड ऑल नाइट। आप दो काम उन्होंने किए, आपने कह दिया दे सैंग ऑल नाइट, दे डांस्ड ऑल नाइट, आप इसको जो है एंड से जोड़ दें इकट्ठा कर देंगे तो दे सैंग एंड डांस्ड, मतलब बात वही समझ आ जाती है कि ये दो काम उन्होंने पूरी रात के जारी रखे थे इजाफा के जरिए। इसके बाद नॉर का है। अच्छा, नॉर में भी वही आता है, देखिए रेड में जो है उससे पहले कॉमा लगा दिया मैंने, और ये फ्रेजेस इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ रहा है, इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ रहा है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लासेस जो हम बड़ी पहचान करते हैं और बड़ी मुश्किल होती है, तो उसको पहचान करने का बहुत आसान तरीका होता है, वही आपने अब जो है यहाँ पे ये समझना है। नेगेटिव नॉर यानी जो है नेगेटिव इजाफा जब होता है तब ही डज नॉट स्मोक, एक और नेगेटिव इजाफा नॉर डज ही ड्रिंक। अब आई कैन नॉट फाइंड माई कीज नॉर कैन आई फाइंड माई वॉलेट। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझने वाली है कि मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही हैं और ना ही मुझे मेरा बटवा मिल रहा है। अब आपने यहाँ पे ये समझना है कि जब आपने नॉर से, ये एक है आई कैन नॉट फाइंड माई कीज और दूसरा है आई कैन नॉट फाइंड माई वॉलेट। अब यहाँ पे ये है आई कैन नॉट ही दो। अब इन दो जुमलों को जब आपने दो सेंटेंसेस को, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू को आपस में जोड़ना है नॉर से, ये याद रखें नेगेशन के जरिए जोड़ना है, यानी डबल नेगेटिव हो जाता है, या एक नेगेटिव थॉट दूसरी नेगेटिव थॉट का इजाफा करना है, तो यहाँ नॉर तो आपने लगाना है, ये ध्यान करना है। उसके बाद जो है ये जो फाइंड, आई कैन फाइंड, आई कैन नॉट फाइंड, इसको आई कैन नॉट को कैन आई कर देना है, यानी इनको आपस में इन्वर्ट कर देना है, इनको रद्द बदल करना है, तगैर तबदल करना है, अल्फाज को आपस में फेरना है। ये फिर आपने जरूर लेकर आना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इट इज नॉट कोल्ड, इज इट हॉट, ये देख लें इट इज इट, ये आपने फेरना है लफ्जों को, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद से पहले, और सब जो फाइल है या सब्जेक्ट है वो इस तरह, यानी उनकी आपस में जगह तब्दील कर देनी है, जगह फेर देनी है, ये बात ध्यान में रखें। और कुछ नहीं होता। दे डोंट प्ले फुटबॉल नॉर डू दे प्ले फुटबॉल, ये देखें डोंट, दे डोंट, डू दे, ये ये डू दे ऐसे। नाट फिर नार लग जाता है, वो फिर नाट नहीं लगाना। डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, ये नहीं कि नॉर दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, या और यानी ये चीज आप देखिए कि जब आपने नार लगाना है तो फिर आपने सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा हेल्पिंग वर्ब उनको आपस में फेरना है, उनकी जगह तब्दील कर लेनी है। फर्स्ट बिकम्स सेकंड, सेकंड बिकम्स फर्स्ट, इस तरीके से। तो ये चीज आपने बड़ी ध्यान में रखनी है। इसमें ये बहुत टेक्निक होती है जो गलती करवाई जाती है बच्चों से, या बाद का इस तरह होता है कि फाइंड द एरर में आ जाते होते हैं ये जुमले की इसमें गलती बताओ, तो वो बहुत जरूरी होगा, ठीक है, इसको समझ के रखें। बट का इस्तेमाल कंट्रास्ट के लिए होता है, फर्क बताने के लिए होता है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। तो ये इस तरीके से उर्दू में जो सारे आप देख रहे हैं जुमले मुतबादिल है उनके। बट का एक और इस्तेमाल भी होता है एक्सेप्शन के लिए, आल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, बट अली, अली के छोड़कर, यानी आल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट अली या आल वर प्रेजेंट बट अली।
अली को छोड़कर बाकी सब आए हुए थे। तो ये एक्सेप्शन के लिए भी होता है, कंट्रास्ट के लिए भी होता है। ये कंट्रास्ट के बहुत ज्यादा जुमले मैंने दे रखे हैं, आप उनको जरूर पढ़ लें, उर्दू मुतबादिल भी हैं। और चॉइस के लिए होता है, जैसे यहाँ पे हम कहेंगे यू कैन हैव टी और कॉफी। अब ये यही बात है कि जब आपने दो अल्फाज, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को जोड़ना है, तो तब आपने ये जो है कोमा वाला असूल नहीं ले आना, तब आपने सिर्फ फैन बॉय को लगा देना है। लेकिन अगर आपने क्लासेस को जोड़ना है, सेंटेंस वन और सेंटेंस टू कंप्लीट जो उनको जोड़ना है, तो फिर आपने फैन बॉय से पहले कॉमा जरूर लगाना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। येट सरप्राइजिंग कंट्रास्ट है, बट से थोड़ा मजबूत होता है। द वेदर वाज कोल्ड येट दे वेंट स्विमिंग। मौसम सर्द था, फिर भी वो तैराकी के लिए गए। ये फिर भी का जो तर्जमा होगा, ताहम का जो तर्जमा होगा, वो येट होता है। तो उर्दू इक्वल और इंग्लिश उसकी आप अच्छे से समझ लें। जुमले को, स्लाइड को यहाँ पे पास कर लिया करें और देख लिया करें। उसके बाद सो रिजल्ट को बताता है, आई वॉज फीलिंग इल सो आई वेंट टू, उसका ये रिजल्ट निकला। तो आपने सो और यहाँ पे एस वन सेंटेंस वन और एस टू ये है, और यहाँ इसको सो और कोमा से जोड़ दिया गया। यानी ये गोंद का काम कर रहे हैं। आप देख लें, दो अल्फाज को, दो फ्रेजेस को, या फिर दो क्लासेस को जोड़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक बात आप ज़हन नशीन कर लें। चलो मैं वो थोड़ा आगे बता देता हूँ, वही बात मुझे भूल ना जाए। यहाँ पे है, अब ये दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। वो स्लाइड अब एक तरह से बात, यानी मैं तीन तरह से बात कर चुका हूँ एक ही बात को, एक ही टॉपिक को तीसरी दफा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है एक टेक्निक थोड़ा सा मैंने आप अलग अलग, यानी थॉट, देखिए जो हमारे पास वर्ड्स हैं या तहरीरें होती हैं, वो हमारी थॉट को डिस्क्राइब करती हैं। अब हमारी थॉट वन कंप्लीट थॉट, यानी कि थॉट वन, थॉट ए है, द स्टूडेंट्स फेल्ट कॉन्फिडेंट। थॉट बी है, दे हैव प्रैक्टिस्ड द एस वी ओ ए पैटर्न, जो है उन्होंने ये पैटर्न को प्रैक्टिस किया, तो उनमें बड़ा एतमाद है। अब इसको आपने जोड़ना है। अब साफ ज़ाहिर है, इनको जोड़ना है ग्लू से। ग्लू आपके पास फैन बॉयज की है। अल्फाज जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, वो सिर्फ फैन बॉयज है। ये आपने याद रखना है। वो वही सात जो है वो याद कर लें कौन कौन से हैं। फॉर है, एंड है, नॉर है, और ये सात जो है, बट है, और है, येट है, सो है। तो ये सात जो है अच्छे से आप याद कर लें। जब ये आएंगे ना, ये अल्फाज जब इंग्लिश की तहरीरों में आते हैं, सेंटेंस में आते हैं, तो समझ जाएं कि ये फैन बॉयज हैं या कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है। अब इन्होंने दो थॉट्स को जोड़ा है। दो थॉट्स आपने देखनी है, वो दोनों थॉट जो है, वो दोनों थॉट इंडिपेंडेंट थॉट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। ये याद रखना, वो आज़ाद होती हैं, मोहताज नहीं होती हैं अपने मफहूम को देने के लिए। जब आपने दो थॉट्स को जोड़ना है ना, और दरमियान में फैन बॉय को लाना है, याद रखें फैन बॉय से जोड़ना है, तो वो दोनों थॉट जो है वो आजाद रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये बात अब वो जो, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ देते हैं, तो स्टूडेंट फेल्ट कॉन्फिडेंट, ये दो सेंटेंसेस कंप्लीट है, कंप्लीट थॉट है। अब हम इनको जोड़ देते हैं, द स्टूडेंट्स फेल्ट कॉन्फिडेंट, ये कॉमा फार दे हैड प्रैक्टिस द एस वी ओ ए पैटर्न। अब हमने इसको फार से और कॉमा से तो जोड़ दिया है, फार से जोड़ दिया है, दोनों थॉट्स इधर आ गए। अब यहाँ पे सेंटेंस वन था, नीचे सेंटेंस टू था, फिर हमने उसको फैन बॉय से जोड़ दिया। अब ये जो सेंटेंस वन था वो क्लास कहलाएगा, और सेंटेंस टू जो है वो भी क्लास कहलाएगा। सेंटेंस जो फुल स्टॉप जब होता है, तो मतलब एक सेंटेंस होता है। अगर वो सेंटेंस जो है, अब एक बिग सेंटेंस जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कह रहे हैं, अब जब दो सेंटेंसेस को, दो आजाद सेंटेंसेस को फार से जोड़कर आप जो है या फैन बॉय से जोड़ेंगे, तो वो सेंटेंस जो है अब वो क्लास कहलाएंगे। क्यों? क्लास जो है वो सेंटेंस का हिस्सा होती है, उसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। सेंटेंस का भी अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। यही तो बात है। असल में सेंटेंस और क्लास आपस में इक्वल हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि सेंटेंस अकेला होता है, क्लास सेंटेंस के अंदर ही आती है। अब वही जो सेंटेंस है, अब वो क्लास कहलाता है जब एक बिग कंपाउंड सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस में तो ये सिंपल सेंटेंस था, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब एक सब्जेक्ट एक वर्ब एग्रीमेंट था, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो ये जो है, यानी एक सब्जेक्ट और सिर्फ एक वर्ब हो, तो फिर या वर्ब ज्यादा हो जाए लेकिन सब्जेक्ट एक ही होता है, तो फिर वो होता है सिंपल सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट ज्यादा हो जाए और वर्ब भी साफ जरे हर सब्जेक्ट का अपना हो,
तो फिर वो यानी दो सब्जेक्टों और दो वर्बों या जितने भी वर्ब हो जाए, तो याद रखें कि हर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फिर उसका अपना वर्ब, फिर दूसरा सब्जेक्ट फिर उसका अपना वर्ब, और फिर उनको आपस में जोड़ेंगे जब आप, तो वो क्लास कराएंगे, वो सेंटेंस नहीं कराएंगे। यहाँ पे ये क्लास हो गया, ये क्लास जो है ये भी इंडिपेंडेंट क्लास कराएगी, दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लास कराएगी। और ये फार जो है ये एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल, फैन बॉयज एक निशानी का काम करते हैं जो ये बताते हैं कि आगे क्या आ रहा है। ये कोई मतलब जबान जो है वो आपके एहसास और सोच को बताती है, जज्बात को बताती है। राइटर ने क्या कुछ कहा या क्या कुछ महसूस किया, उसको बताने के लिए उसने अल्फाज का सहारा लिया होता है। तो डी कोड भी ऐसे किया जाता है। अब आपको मैं जुमला पढ़ो, आप पढ़ो, उनको जोड़ा, एक आप देखें, द स्टूडेंट्स फेल्ट कॉन्फिडेंट, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, उसका वर्ब भी है, दे हैड प्रैक्टिस सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इनको जोड़ा गया फार से, फैन बॉयज से है। तो साफ ज़ाहिर है ये फार को हटाकर इससे पहले भी एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और फार के बाद भी एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। एडिशन के लिए भी ऐसे ही आप देख लें, यहाँ पे कॉमा लगा दिया और एंड से दोनों जुमलों को जोड़ दिया। लेकिन अब इनका जो लेवल होता है, जो अब इनको आप सेंटेंस नहीं कहते, अब ये सेंटेंस एक ही है और इसको कहते हैं मुरक्कब जुमला या कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इनको फैन बॉयज के साथ जोड़ा जाता है। और अब ये क्लास वन और ये क्लास टू कहलाएगी, और ये दोनों क्लासेस जो है हमेशा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। नेगेटिव के लिए भी ऐसे हो जाएगा, देख लें कैसे जोड़ा गया है। और फिर जो है बट कंट्रास्ट के लिए भी उनको मैंने आपको बार बार बताया है कि जब इनको जोड़ा जाएगा तो कैसे जोड़ा जाएगा। और फिर यहाँ से अगर आपको कोई पूछे द ग्रामर रूल इज डिफिकल्ट बट द एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर, यहाँ पे आप बताओ कितनी क्लास देते हैं, आपको फिर समझ नहीं आती। क्लास पहचान करो, सब्जेक्ट को पहचान करो, उसका अपना वर्ब है, फिर सब्जेक्ट को पहचान करो, उसका अपना वर्ब हो, तो क्लास कहलाता है। लेकिन जब साफ ज़ाहिर है आपको इतना नजर आ रहा है कि बट से दो जुमलों को जोड़ा गया है, तो आप दोनों को क्लास कहें। और फिर जो है वो दोनों क्लासेस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये याद रख लें, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। फैन बॉयज का काम सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ना होता है, इंडिपेंडेंट थॉट्स को जोड़ना होता है। ये थॉट्स अलग अलग होती हैं और उनको जोड़ा जाता है, ये कंप्लीट थॉट्स होती हैं। और इनको यानी ये मोहताज नहीं बनाता, ये याद रख लें। यानी कि आप ये चीज आपने देखना है कि ये जो बट या फैन बॉयज हैं, ये बाकी हिस्से को जुमले का जो है वो मोहताज नहीं बनाएंगे, एक्सप्लेन जो अंडरस्टैंडिंग या सेंस के लिए मोहताज नहीं बनाएंगे, मफहूम समझने के लिए मोहताज नहीं बनाएंगे। ये मोहताज बनाने वाला काम नहीं करते हैं, ये आजाद रखते हैं। तो यही बात आपने समझनी है। इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसे ही होगा, इसमें भी आप देख लें। जो है वो रिजल्ट के लिए वो भी आप देख सकते हैं कि द एग्जाम इज नेक्स्ट वीक, आई एम प्रिपेयरिंग द फाइनल लेसन। द एग्जाम इज नेक्स्ट वीक, सो आई एम प्रिपेयरिंग द फाइनल लेसन। तो ये होता है कि थॉट्स को आपस में जोड़ देता है। यानी कि एक थॉट थी, एक जो है मतलब थॉट है, द एग्जाम इज नेक्स्ट वीक, आई एम प्रिपेयरिंग द फाइनल लेसन, इन दोनों को आपने एक लफ्ज से जोड़ दिया है। और लफ्ज से जब आपने जोड़ा है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम इज नेक्स्ट वीक, सो बस फिर मतलब यानी कि आगे जो है वो रिजल्ट आने वाला है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आई एम प्रिपेयरिंग द फाइनल लेसन। अब ये यही चीज आपने समझनी है कि ये आखिर इनको जोड़ने के बाद ये क्या सेंस, देखिए ये तो अलग अलग थॉट करिए ना। अब यही तो ग्रामर है कि आपने क्या समझना है कि आप थॉट तो है, लेकिन उसको आपने फिर जोड़ना है, तब जाके वो अच्छा आप ये इस तरह एग्जाम इज नेक्स्ट वीक, आई एम प्रिपेयरिंग द फाइनल, वो एक जो जुमलों का आपस में रब्त होता है वो नहीं बनता। और फिर वो जो तहरीर होती है उसमें कोई मतलब सूखापन अजीब सी लगती है। अगर तहरीर को अच्छा बनाना होता है तो साफ ज़ाहिर है सिंपल सेंटेंसेस भी आप इस्तेमाल करें, कंपाउंड सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करें। ये कंपाउंड सेंटेंसेस सारे हमने देखे फैन बॉयज के जरिए जोड़े गए थे। फैन बॉयज जो है आपको अच्छे से याद रखने हैं। और जब भी फैन बॉयज के साथ दो क्लासेज या दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा, तो दोनों जो क्लासेज होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो डिपेंडेंट नहीं होंगी। अब और ये जब भी आपस में दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को फैन बॉयज के साथ जोड़ा जाएगा, तो जो एक नया सेंटेंस बनेगा, जो एक बड़ा सेंटेंस होगा, उसको हमेशा मुरक्कब जुमला या कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ये सब का सब जो है इसमें आपने हमने कवर कर लिया। मुरक्कब सेंटेंसेस, मुरक्कब जुमले भी इसमें कवर हो जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस यानी वो भी कवर हो गए, फैन बॉयज का इस्तेमाल भी कवर हो गया, उर्दू इक्वल भी उनके आ गया। बहुत कुछ एक ही वीडियो में है, इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ जाता है
क्योंकि अगर जामे और मुकम्मल तफसील से बात ना की जाए तो फिर वो बात का वो मज़ा नहीं रहता, पूरी बात समझ नहीं आती है। अल्लाह हाफ़िज़।